अपना ऊंच भाग्य बनाने की इस वेला में परमात्मा को छोड़कर, ईश्वरीय कल्याणकारी पढ़ाई छोड़कर अपनी तकदीर को लकीर लगाने की भूल नहीं करने की। दुनिया को आग लगने से पहले योग के बल से अपने सर्व हिसाब किताब को चुकतो करने की सुप्रीम जस्टिस लिबरेटर परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। पिछले 3 दिनों से परमात्मा हम आत्माओं को डबल लाइट स्थिति और डबल लाइट रहने का वरदान दे रहे हैं, क्योंकि तीव्र पुरुषार्थ कर कम समय में संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने के लिए ये जरूरी है। डबल लाइट ऊंची स्थिति है जिसमें किसी भी तरह का प्रभाव प्रभावित नहीं कर सकता है। प्रकृति या व्यक्ति द्वारा कोई भी परिस्थिति नीचे ला नहीं सकती है। फिर परमात्मा ने दूसरा वरदान दिया कि डबल लाइट रहने के लिए तन मन धन सब कुछ पाप के हवाले कर दो और कमल पुष्प समान व्यवहार में सदा न्यारे और प्यारे रहो। कल परमात्मा ने कहा डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करो। डबल लाइट स्थिति के लिए सर्व आकर्षणों से, पुराने संस्कारों के, वायुमंडल के संबंध संपर्क के बोझों से मुक्त बनो। आज पुनः डबल लाइट रहने का वरदान दे रहे हैं परमात्मा। डबल लाइट रहने के लिए परमात्मा समझा रहे हैं कि अपने को ट्रस्टी समझो, निमित्त समझकर कार्य करो तो सदा लाइट अनुभव करेंगे। जब मैंपन और मेरापन समझते हैं तो बोझ अनुभव करते हैं, लेकिन जिम्मेवारी सर्वशक्तिवान परमात्मा की है। हम तो निमित्त उनकी श्रीमत प्रमाण कर रहे हैं। इस स्मृति से डबल लाइट बन उड़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। मेरे को तेरा कर ज्ञान मार्ग में चलने की विधि है। इस विधि से सर्व बोझ समाप्त हो जाते हैं और हर कार्य भी कुशलता से संपन्न होता रहता है। परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि जब कभी कोई कार्य करते बोझ महसूस करते हैं तो हमें तुरंत चेक करना है कि कहीं गलती से तेरे के बजाय मेरा तो नहीं समझ लिया है। चेक कर हमें चेंज करना है, ट्रस्टी बनकर पाठ बजाना है और सदा डबल लाइट रहना है। आत्मा का पाठ पक्का करना है, सभी को आत्मा रूप में देखना है। इसे इतना स्वाभाविक बनाना है ताकि किसी के भी प्रति कोई संकल्प हो, बोल हो तो उसमें आत्मिक भाव और शुभ भावना हो तो कोई भी बोल व्यर्थ नहीं जाएगा। व्यर्थ की अपवित्रता और व्यर्थ के पाप से हम बच जाएंगे। आत्मिक भाव में सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, पवित्रता, समझ स्पष्ट होती है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। हर आत्मा को यही चाहिए और समर्थ परमात्मा का यही फरमान है कि सदा समर्थ सोचो और समर्थ बोलो। शुभ भावना के बोल से पुराने हिसाब किताब भी चुकतो हो जाएंगे, सबका भला भी होगा और वे भी समर्थ बन जाएंगे। ईश्वरीय संतान बनने से ईश्वरीय परिवार हो गया। नया जन्म, नया जीवन। इसलिए देखने, सोचने, समझने का तरीका भी बदल गया। अब सच्ची प्रीत एक परमात्मा से है। एक परमात्मा से प्रीत रख आत्मा को पुनः नया बनना है। ब्रह्मा की आत्मा सृष्टि रूपी ड्रामा में आने वाली सबसे पहली आत्मा है और 83 जन्मों का पूरा पाठ बजाकर जब 84वां जन्म लेते हैं, मरजीवा जन्म लेते हैं, तो 84वें जन्म के भी पूरे 100 वर्ष का पाठ ब्रह्मा की आत्मा कुछ वर्ष व्यक्त रूप में, कुछ अव्यक्त तो कुछ कृष्ण के रूप में भी पूरा करते हैं, क्योंकि परमात्मा ने मुरलियों में ये स्पष्ट किया है कि एक तरफ ड्रामा में धर्मराजपुरी चल रही होती है तो दूसरी तरफ पवित्र सत्व प्रधान कृष्ण का आगमन होता है सृष्टि पर। परमात्मा साधारण बन गई कृष्ण की आत्मा को अडॉप्ट कर ब्रह्मा नाम रखते हैं, स्मृति दिलाते हैं उनके पाठ की और पुनः जिम्मेवारी देते हैं सृष्टि को नया बनाने की, सत्युग की स्थापना की। ब्रह्मा की आत्मा में जागृति आ जाती है। फिर वे दिन रात सर्व आत्माओं का आह्वान करने की सेवा में जुट जाते हैं और हम आत्माओं का संबंध परमात्मा से जोड़ते हैं। इसलिए जब उनके मुख द्वारा सुनाए गए परमात्मा के परिचय को जानकर
परमात्मा को हम सब पहचान जाते हैं, सत्य की राह पर चलने की प्रतिज्ञा करते हैं, तो परमात्मा से ब्रह्मा कुमारी का टाइटल मिलता है। ब्राह्मण अर्थात पवित्र भव, योगी भव के वरदान को सार्थक करने वाले। ब्राह्मणों में भी कोई राइट हैंड है तो कोई लेफ्ट हैंड भी है, कोई कच्चे भी हैं तो कोई पक्के भी हैं। इसलिए खास ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा कि वो ब्राह्मण जो देवता बनने वाले हैं, उनकी निशानी क्या होगी। सभी ब्राह्मण देवता नहीं बनते हैं। जो देवता बनते हैं वे सचखंड के पहले जन्म में आते हैं। वे संगम युग में फरिश्ता स्थिति का पाठ बजाते हैं। युद्ध करके पास नहीं होते, बल्कि श्रीमत को हाँ जी कहकर विजयी बनते हैं। ब्राह्मण जो देवता बनने वाली आत्माएं एक परमात्मा की श्रीमत पर चलने के कारण एक मत वाली होती हैं। जब श्रीमत के विपरीत चलते हैं तो मत नहीं मिलती है, मतभेद होते हैं। देवता बनने वाली आत्माओं में किसी भी तरह का मतभेद नहीं होता। उनमें कोई फूट पड़ नहीं सकती, क्योंकि श्रीमत की पालना का कमाल है। जो मनमत और परमत से मुक्त होकर एक परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ मत पर चलते हैं, वे निश्चित ही देवता बनते हैं। और देवता बनने वालों में फूट नहीं पड़ती, वे अपनी मत नहीं चलाते हैं। आदि रतन बाप समान बनकर दादी का टाइटल लेने वालों का संगठन सच्चे ब्राह्मणों का संगठन था। उन्होंने सिवाय परमात्मा की श्रीमत के और कोई मत यूज नहीं की। इसलिए वैरायटी संस्कार होते हुए भी उनमें कभी कोई मतभेद नहीं हुआ, कभी कोई फूट नहीं पड़ी। गॉडली स्टूडेंट बन, जो पढ़ा उसे धारण किया, फिर औरों को सुनाया। ब्राह्मण सो देवता बनने वालों की निशानी बताकर परमात्मा हम आत्माओं को भी अपनी चेकिंग कर खामियों को दूर कर सच्चा ब्राह्मण बनने का इशारा दे रहे हैं। परमात्मा संग प्रीत जुड़ जाती है तो और संग देह की प्रीत स्वतः ही छूट जाती है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, 5000 वर्ष जो आत्माएं अलग रहती हैं, उन्हें खिंचाव होता है परमात्मा का, और एक धक से गुप्त वेश में आए हुए परमात्मा को पहचान जाते हैं। फिर संगम युग के वर्ष सुंदर मेले के रूप में चलते हैं। विश्व में चारों ओर फैली हुई देवकुल की आत्माएं अपने अपने समय पर मिलन मनाने आते हैं और परमात्मा से भरपूर होकर जाते हैं। अब मधुबन हमारा घर नया हो गया, संबंध हमारे नए हो गए। शूद्र से हम सब ब्राह्मण बन गए, ईश्वरीय संतान हो गए, एक परमात्मा की संतान। आपस में जब तक शरीर में हैं, भाई बहन हैं और आत्मा रूप में भाई भाई हैं। परमात्मा निराकार हैं, लेकिन उनके साथ सर्व संबंध की अनुभूति, उनसे मिलन का अनुभव, उनके प्यार, उनसे प्राप्तियों का अनुभव इस साकार देह की दुनिया में ही कर सकते हैं, निराकार धाम में नहीं, क्योंकि वहाँ देह नहीं होती और अनुभूति करने के लिए देह चाहिए। शरीर से अलग हैं तो कुछ अनुभव नहीं कर सकते हैं। आत्मा और परमात्मा साकार में मिलते हैं तो हर बात को अनुभव करते हैं। भक्ति मार्ग में हम सब गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। सभी गाते हैं परंतु अर्थ समझते नहीं, भगवान को जानते नहीं, माता पिता उन्हें समझते नहीं। समझते तो आपस में भाई बहन समझते, विकार में नहीं जाते। सुख घनेरे माना दुख का नाम निशान नहीं, ऐसा सुख पाते। परंतु कल पहले ऐसा हुआ था, परमात्मा माता पिता इस धरा पर आकर बने थे, सुख घनेरे हमने पाए थे, इसलिए गायन है, समझ अभी मिलती है। आत्मा में पवित्रता की स्मृति मर्ज है, परमात्मा पतित पावन है, ये अंतर मन में कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड है। इसलिए जब आत्मा का स्वधर्म जागृत होता है तो आत्मा पुकारती है परमात्मा को। भारत सुख धाम सोने की चिड़िया था। जब ड्रामा शुरू होता है, दुख का नाम निशान नहीं था। 2500 वर्षों की ये राजधानी सर्व संपन्न थी। बाकी के 2500 वर्ष में भारत दुख धाम बन जाता है। जब रावण रूपी विकारों का राज्य आत्मा पर होता है
और आत्मा अपवित्र बन जाती है। अपवित्र बनना माना दुख अशांति का जीवन में आह्वान करना। अब आत्मा को परमात्मा का फरमान है कि पवित्र बनो। पवित्र बने बिना घर वापस जा नहीं सकते हैं और सतयुग नई दुनिया में भी आ नहीं सकते हैं। पुराना पतित जीवन बदलकर नया पवित्र जीवन बनाकर परमात्मा से बेहद सुख का वर्षा हम सबको लेना है। ऊंचे ते ऊंचे धाम परम धाम की रहने वाली हम आत्माओं को परमात्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप स्वधर्म की स्मृति दिलाकर पुनः ऊंचा उठने का उमंग उत्साह दिलाते हैं। हम आत्माएं शांत स्वरूप शांति धाम की रहने वाली शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान हैं की स्मृति दिलाकर शांति के स्वधर्म में स्थित होकर शांति की शक्ति जमा कर विश्व को शांति के वाइब्रेशन का दान देने की समझ देते हैं ताकि अशांत आत्माओं के मन शांत हो जाएं। सूर्य चांद के पार निर्वाण धाम में रहने वाले परमात्मा से इस समय हम सब नई नई बातें सुन रहे हैं। तीनों कालों का राज बताकर और तीसरा समझ का नेत्र देकर परमात्मा हमें त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बना रहे हैं। तीनों लोगों की नॉलेज देने वाले त्रिलोकी परमात्मा विश्व का मालिक बनाते हैं। सबको बताना है कि सुख घनेरे का वर्षा लेना है तो परमात्मा का बच्चा बनना पड़े। उनका बच्चा बनना माना पवित्रता की प्रतिज्ञा कर उनकी श्रीमत प्रमाण चलना है। दुखी होकर विकारी बनकर मनुष्य आत्मा कहते हैं कि दुखधाम की रचना भी परमात्मा ने की है। परमात्मा बताते हैं कि वे सिर्फ सुखधाम की रचना करते हैं, सभी के दुख हरते हैं, किसी को दुख देते नहीं हैं। ईश्वरीय धर्म में रहते हुए स्व परिवर्तन करना है। दैवी गुणों की धारणा कर फिर भविष्य में विष्णु धर्म में जाएंगे। मनुष्य से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फिर देवता बनाने का कार्य अभी चल रहा है। सभी को निमंत्रण है, लेकिन शास्त्रों में यकीन करने वाले परमात्मा के निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते हैं। समझते हैं शास्त्र में जो लिखा है वही सत्य है। ईश्वरीय संप्रदाय का बनकर माया से हमें सावधान जरूर रहना है। अगर माया से हार कर परमात्मा को छोड़ देते हैं तो हम आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। लेकिन आसुरी संप्रदाय का बनने के पहले जो परमात्मा को स्वीकार कर ज्ञान सुनते हैं, सेवा करते हैं, उसका कर्ज नहीं रखते हैं। परमात्मा सुख का वर्षा त्रेता युग के अंत का देते जरूर हैं, लेकिन मर्तबे में नीचे आ जाते हैं। अभाव तो रह जाता है मन में। आत्मा अनुभव करती है आसुरी संप्रदाय में चले जाने की सजा भी जरूर मिलती है। आत्मा को सजाओं के द्वारा फिर पवित्र बनना ही पड़ता है। जब तक आत्मा नहीं बन रही है तब तक नया ज्ञान है। नए बनने के बाद फिर ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। लेकिन ज्ञान की प्रारब्ध आधा कल्प और प्रारब्ध के यादगार आधा कल्प चलते हैं। ज्ञान तो पुनः 5000 वर्ष बाद फिर से मिलेगा, जब हम सब बिल्कुल बेसमझ बन जाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि बहुत ऐसे भी होंगे जो ज्ञान में आएंगे और चले भी जाएंगे, नथिंग न्यू। लेकिन ये देखते हुए कि माया किसी को भी हार खिला सकती है, तो हमें सावधान जरूर रहना है। कलयुग में आत्माएं इतना अलग अलग धर्मों में, मान्यताओं में बढ़ चुके हैं कि न तो दुनिया में शांति स्थापन कर सकते हैं, न सभी मिलकर एक हो सकते हैं। इसलिए स्थूल युद्ध तो तय है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाले निराकार परमपिता परमात्मा सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं। लेकिन उस राज्य में जाने के लिए ईश्वरीय कायदों पर चलना पड़े, सारी सृष्टि की नॉलेज को धारण करना पड़े। परमात्मा इस समय पाप टीचर सदगुरुपन पालना दे रहे हैं, पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें उन्हें धोखा देकर पढ़ाई तो नहीं छोड़नी चाहिए, ऐसी आश रखते हैं। परमात्मा कहते हैं कि जो पढ़ाई छोड़ देते हैं तो समझो कि पाप को छोड़ दिया। फिर ना तो वे स्टूडेंट ठहरे, न बच्चे, न वर्षे के हकदार ठहरे।
63 जन्म जो किया परमात्मा का बनकर जो किया, मनमत पर परमत पर चलकर जो हमने किया, मन वचन कर्म से जो सोचा बोला कर्म किया, सब का हिसाब आत्मा को कयामत के समय में देकर बिल्कुल पवित्र बनना पड़ता है। ये लॉ है। हिसाब किताब चुक तो करने पड़ते हैं। इसलिए परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं कि योग अग्नि में पापों को भस्म करो, देह अभिमान को स्वाहा कर दो, नहीं तो दुनिया को जब आग लगेगी तो सजाएं खाकर शरीर छूटेंगे। शरीर में रहते विश्व की सब आत्माओं को रियलाइजेशन होगा, सजा का अनुभव होगा, फिर पवित्र बनेंगे। वापस घर गंदी आत्मा नहीं जा सकती है। जैसे ऊपर से आई थी वैसे ही वापस जाना है। ये परमात्मा बार बार स्पष्ट करते रहते हैं। जब वापस जाने का समय होता है तभी परमात्मा पाठ में आते हैं। महाभारत की लड़ाई अर्थात विकारों का, देह अभिमान का विनाश और होली भी है। परमात्मा हम आत्माओं को जो हो गया उसे बीती कर अब परमात्मा का बनकर पवित्र बनने की राह दिखा रहे हैं। सबकी जोत जगाने का कार्य कर रहे हैं। सबको जगाकर आत्म अभिमानी बनाकर फिर वापस लेकर जाएंगे। परमात्मा के कर्तव्यों का, उनके ऑक्यूपेशन का राज सभी को बताना है। एक पवित्रता के धर्म की स्थापना हो रही है। दुखधाम खत्म हो, सुख शांति की दुनिया सुखधाम होगी। तो विनाश से हमें डरना नहीं है। ये सृष्टि परिवर्तन है, अच्छे के लिए है। इसलिए हमें सदैव खुश रहना है। स्वर्ग के गेट खुलने से पहले खुद को स्वर्ग में जाने लायक बनाने की तरफ पूरा ध्यान देना है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने, मातेश्वरी और दादियों ने स्थापना और विनाश को सामने रखकर समय प्रमाण क्या करना है उसकी तरफ ध्यान देकर स्वयं को सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनाया। मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम बने, डबल अहिंसक बने। ऐसे परमात्मा हम आत्माओं को भी समझ दे रहे हैं कि खुश रहते हुए तैयारी करो और स्वर्ग के गेट खोलने का संदेश भी अन्य आत्माओं को देते जाओ। आज नहीं तो कल सब समझेंगे, क्योंकि सभी को पवित्र बनना भी है और लिबरेटर परमात्मा के पास आना ही है। ओम शांति।